सो हेलो एवरीवन। आई होप अभी तक के जो 3 पेपर आपके हुए हैं सब कुछ अच्छा रहा होगा। और अब अपना एक मेजर पेपर बचता है, दैट इज़ अबाउट द टैक्स पेपर। एंड इनफैक्ट टैक्स में जो 2 पार्ट्स हैं उसमें मैं बहुत क्विकली रिकमेंड करता हूँ कि जो जीएसटी वाला पोर्शन है पहले आप वो रिवाइज कर लो। तो आज रात को एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीएसटी रिवाइज कर लो और फिर कल सुबह यू स्टार्ट विद द हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम आर अ मेजर पार्ट। तो सबसे पहले आप हेड्स ऑफ इनकम ले लो। 1-2 बड़े हेड ऑफ इनकम सुबह कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग अगर आप पढ़ते हो तो अर्ली मॉर्निंग ले लो। और फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ सम स्मॉल टॉपिक्स, फिर एक आध बड़ा हेड ऑफ इनकम आप कर सकते हो। तो अप टू 5-6 PM कोशिश करके आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम एज वेल एज डिडक्शंस एंड टीडीएस टीसीएस ये मेजरली आपको पढ़ लेने चाहिए। और फिर टिडबिट्स छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, रिटर्न ऑफ इनकम वगैरह, वो आपको इवनिंग आवर में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्लस जीएसटी फिर से कल रात को रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड लास्टली परसों सुबह के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगेन जो आपको चीज़ें आती हैं उसको एक बार स्क्रॉल करके देखें, और जो नहीं आती हैं उसको परसों सुबह तो बिल्कुल ही टच मत करें। कल और आज में भी कोशिश करके मेजर फोकस उन चीज़ों पर रखें जो हमको आता है। हमको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हो सकता है कि कुछ रेयर चीज़ें नहीं आती हों। एग्जाम वाले दिन अक्सर ये गलती हो जाती है कि जो नहीं आता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और जो आता है उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, वन ऑफ द मेजर थिंग, कि आप जो आता है उसको अच्छे से करें, उसको अच्छे से रिवाइज करें। और जो नहीं आता है उसको अगर बहुत इजीली वो हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको इग्नोर करें। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो फोकस सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स पर मत रखिए। रिवीजन लेक्चर्स का आइडिया एग्जाम के 1 महीने 15 दिन 2 महीने पहले का था। उस समय जो आपने क्लासेस में पढ़ा है वो रिवाइज करने के माइंडसेट से रिवीजन लेक्चर्स बनाए गए होते हैं। तो रिवीजन लेक्चर्स को ही बेस बनाकर मत पढ़िए। आप जो नोट्स हैं, जो आपकी मार्किंग्स हैं, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो फोकस कीजिए। ठीक है, कहीं आप अटक जाते हैं, आपको लगता है हाँ ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो जरूर से उसके लिए रिवीजन लेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल रिवीजन लेक्चर शुड बी सेकेंडरी, मेन शुड बी योर नोट्स एंड अदर क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम से पहले वाले दिन? तो अगेन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। खास तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 2 से 3 प्रैक्टिस करने चाहिए विद प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज जब आप रिवाइज करें तो अपने दिमाग में, जहन में ये होना चाहिए कि अगर ये एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारा रिवीजन सार्थक है, तो ही वो रिवीजन की वैल्यू है कि इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो विद प्रेजेंटेशन आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। गिनती के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। ऐसा कुछ नहीं करना है इन 2 दिनों में या एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम हॉल के अंदर, जिससे अपना कॉन्फिडेंस लूज हो। एग्जाम हॉल में जाइए, आराम से धीरे से पेपर पढ़िए। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसको फोकस कीजिए, पहले उसको सॉल्व कीजिए। शुरू का 1 घंटा कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक डिसेंट स्पीड पे कम से कम 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन कर ले, 30 से 35 नंबर का पेपर कर ले, और डिसेंट स्पीड पे वो ही क्वेश्चन करें जो अपने को बिल्कुल परफेक्टली आते हैं। फिर सेकेंड और थर्ड आवर में धीरे धीरे आप वो क्वेश्चन जो कम आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वो सेकेंड और थर्ड आवर में आप कर सकते हैं। आपने क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आपने बहुत अच्छी इतने महीनों तक मेहनत की है, उस मेहनत को बर्बाद मत होने देना। एग्जाम बहुत ध्यान से देना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से देना, और अब हमको जो आता है वही दुनिया में सब कुछ है, ये कॉन्फिडेंस रखते हुए पेपर करना, सिस्टमैटिकली क्लीन प्रेजेंटेशन करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।